हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, जहां तक की क्लास हम ले चुके थे उसके आगे की क्लासेस आज मैं आपको लेने वाला हूं। लास्ट मैंने तकरीबन 13 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं। ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का 14 लेक्चर है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2C मेरे लाडलो। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज बचेगी चल के। तो कोशिश ये रहेगी कि अगले आने वाले 1 से 2 वीडियो में आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके एक नए चैप्टर को प्रारंभ किया जाए। चलिए बिना वक्त गवाए मेरे लाडलो फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे लाडलो, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, यारों में, सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ये शिक्षा का माहौल पहुंचाया जा सके लाडलो, जिनको इसकी वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए बिना वक्त लगाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या दिया गया, क्या आज पढ़ना है, नया है आज का टॉपिक। आज के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। चलिए तो फिर बिना वक्त लगाए शुरू करते हैं। आइए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। चलिए लाडलो, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ने वाले हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं और त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करे जाते हैं। और अगर हम इनकी सत्यता की जांच करने वाले होते तो कह रहे कि जो बहुपद होते हैं उन बहुपद की जो शून्य को होते हैं उनमें क्या क्या संबंध होते हैं, उनके गुणांकों के साथ, उनके गुणांकों के योगफल के साथ, या फिर उनके योगफल के साथ। तो इस बात को हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इस जगह। चलिए जरा देखते हैं कि एक त्रिघात बहुपद हमने माना है। इस त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, ये जो है बच्चों वो क्या है, व्यापक रूप है। और ये व्यापक रूप आपका हमने लिखा है क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिखा है। जहां अगर मैं कहूं जहां क्या क्या होगा, x का क्यू जो होगा तो x के क्यू का गुणांक हमने a लिया है, यहां पर a दिया गया था। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है तो हमने b लिख दिया। x का गुणांक हमारे पास क्या है, c है तो हमने c लिख दिया। और अगर अचर पद की बात करें तो हमारा क्या है, इसमें d है। तो जो बहुपद है त्रिघात बहुपद, उसके व्यापक रूप क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। और इस कंडीशन में एक्स क्यू का गुणांक a, एक्स स्क्वायर का गुणांक b, एक्स का गुणांक c और अचर पद का गुणांक क्या होता है, d होता है। चलिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिघात बहुपद को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसमें से हम क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। और इन शून्यकों की अगर हम सत्यता की जांच करने वाले होंगे बेटा तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमने क्या लिखा, हमने कहा त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अगर हम जांच करने वाले हैं कि जो त्रिघात बहुपद के शून्य है वो सही है अथवा गलत है, तो इस कंडीशन में हमने मान लिया कि इसके जो त्रिघात बहुपद उसके शून्य हमने माने अल्फा बीटा गामा। तो इस आधार पे देखते हैं 3 फॉर्मूले हैं मेरे पास। पहला फॉर्मूला हमने लिखा आपके लिए शून्यकों का योग। शून्यकों का योग शून्य हमने माने हैं कि अल्फा बीटा गामा, तो शून्यकों को योग की जगह हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी b है जो उसको माइनस में लिखेंगे, और एक्स क्यू का गुणांक यानी एक्स क्यू का गुणांक a है। तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि b था, यहाँ देखो बेटा हमने लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, उसको हमने किस में लिख दिया, माइनस में, और बटे में लिख दिया a। तो जब त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अगले में चलते हैं, एक और फॉर्मूला होता है तेरे शून्यकों का अंतः गुणनफलों का योगफल। तेरे जो अंतः गुणनफल, जैसे मान लेते हैं बेटा हमें 3 चीजें दी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इस प्रकार से हम इनके गुणा करेंगे। तो हमने वही लिखा है शून्यकों का अंतः गुणनफल बराबर सी बटे ए, अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इन सबके आपस में गुणा करेंगे और उसका योगफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, c बटे a के बराबर होता है। आगे हमें एक और दिया गया, हमने बोला क्या शून्यकों का गुणनफल अगर निकालने चलेंगे तो वो क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। माइनस अचर पद इसमें d दिया गया, देखो बेटा लिखा भी है यहाँ पर क्या, अचर पद बराबर d। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का d बटे a। अर्थात इस त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ये है। इस व्यापक रूप के साथ अगर हम फॉर्मूले यूज करेंगे तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा,
इन तीनों का आपस में गुणनफल प्लस उसका योगफल बेटा हम लोग क्या लिखेंगे सी बटे ए। फिर हम लिखेंगे तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल क्या लिखेंगे माइनस डी बटे ए। अब इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है यानी 2C हम लोग स्टार्ट करने वाले। इसका पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को कैसे करना है इस आधार पे भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए मेरे बच्चों बिना वक्त गवाए चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये रहा हमारा क्वेश्चन लाडलो और क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देखते हैं जरा समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है क्या, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित भी करने हैं। पहली बात तो हमें यह ज्ञात करना है बेटा कि ये त्रिघात बहुपद जो दिया है इसके साथ जो दिए गए मान क्या वो इसी के बहुपद है, इसी के शून्य के अथवा नहीं। और अगर इसके शून्य निकलते हैं तो उनके साथ साथ हमें इनके गुणांकों की, इनके शून्यकों के योगफल की इत्यादि की सबकी सत्यता की जांच भी करनी है। पहली बात ये मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं करूंगा और अगले क्वेश्चन पे ट्राई आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं मेरे लाडलो अगले पेज पर। 2x³ + x² - 5x + 2 एक बहुपद दिया गया है। जो बहुपद है वो क्या है, त्रिघात बहुपद इज इक्वल टू 2x³ x² 5x + 2 प्लस x² - 5x + 2 ये दिया गया है बेटा। और हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार बहुपद के शून्य भी दिए गए हैं। और ये शून्य कौन कौन से हैं, पहले हमें दिया 1/2 1 और -2, 1/2 1 -2 ये 3 शून्य दिए गए हैं। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच भी करेंगे, इन शून्यकों को पता करेंगे कि ये शून्य क्या इसी के हैं अथवा नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे माना बहुपद f of x इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, ये बहुपद क्या दिया है 2x³ + x² - 5x + 2 ये हमारा बहुपद मैंने मान लिया। अब यहां पर चूंकि शून्य दिए हैं तो हम लिखेंगे x = 1/2 रखने पर प्रत्येक शून्य को हमें पता करना है बेटा कि वो इसी के शून्य हैं अथवा नहीं। तो हम जैसे ही इसका मान इसमें रखेंगे इस पूरे पद का मान शून्य होना चाहिए और अगर शून्य हो गया तब तो फिर ये जो बहुपद है वो सही, वो शून्य जो है वो सही है। तो हम लिखेंगे 2 x लिए क्या लिखेंगे 1/2 का क्यू लिख देंगे प्लस 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस में कितने हैं 2। इस जगह आते हैं, एक का क्यू 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई करें 2 बन जाए 2 हो जाएगा और 2 का अगर मैं क्यू निकालूं तो बेटा कितना होगा 8 प्लस 1 का 1 होता है, 2 का कितना होता है 4। यहाँ पर माइनस के 5 एकन 5/2 कर देंगे और प्लस में कितने लिख देंगे 2 सबके बटे क्या कर देंगे 1। हर समान करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद प्लस माइनस कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 करने के लिए हमें कम से कम 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ पर 4 का तो ऊपर भी 4 का, यहाँ पर बेटा 8 का तो यहाँ पर भी 8 का, क्योंकि अगर एलसीएम निकालेंगे तो सबका 8 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 + 2 बन जाए 2 माइनस 5 4 40 5 चौको 20 और प्लस में 8 दूनी कितने होते हैं बेटा 16 होते हैं और सबके बटे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 16 और 4 20 में से 20 घटा देंगे, क्या करेंगे 20 में से 20 घटाओ 20 माइनस 20 बराबर 8 यानी 0/8 काटोगे तो मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब x बराबर 1/2 रखें तो सही है कि ये शून्य इसी बहुपद का है। अगले वाले को चेक करते हैं, दूसरे नंबर वाले को चेक करते हैं बेटा, और उसमें क्या बोला गया x बराबर कितना रखने पर, x बराबर रखने पर कितना अगला शून्य 1 है। तो हमने लिखा x बराबर 1 रखने पर, रखते हैं x बराबर 1 डायरेक्ट बहुपद में रख देते हैं। बहुपद हमारे पास है 2 x का मान 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस के 5 इंटू 1 प्लस में 2। अब यहाँ पर एक का क्यू एक आएगा तो दो एक का दो हो जाएगा, एक का एक ही आएगा, -5 बन जाए 5 प्लस में 2, 2 एक 3 एक 4 एक 5, यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो बेटा फिर से आ गया क्या 0। यानी सिंपल सी बात है कि x बराबर 1 रखने पर भी 0 आ रहा है और 0 आ रहा है तो वो इसी का बहुपद है। अगले पार्ट पे चलते हैं, एक और पॉइंट निकाल दिया गया है उसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। तो हम लिखेंगे क्या x बराबर माइनस का 2 रखने लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 2 कोष्टक -2 का क्यूब प्लस मेरे पास है एक्स क्यू यानी -2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 5 इंटू -2 और प्लस में कितना है 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। यहाँ से क्यू करेंगे तो -8 और -8 का 2 में करेंगे -16 हो जाएंगे। प्लस लगा लो, 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4 हो गए, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 दूनी कितने हो गए 10 और इधर कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं बेटा। यहाँ पर 4 2 6 10 6 16 हो गए प्लस के और माइनस के 16 है, काट देंगे क्या आ जाएगा 0। इस चीज से ये तो सत्य हो गया, ये तो साबित हो गया बेटा कि ये जो शून्य के हैं वो इसी बहुपद के हैं। अब हमें करनी है क्या सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, फटाफट कर देते हैं। पहला सत्यता की जांच के लिए हमें क्या लेना है शून्यकों का योगफल। ये हम कर क्या रहे हैं बेटा, कह रहे हैं सर सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा -b/a और शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। हमें मान दिए हैं बेटा सारे के सारे। पहला हमें दिया था 1/2, फिर हमें दिया है प्लस में 1 और माइनस प्लस में -2 इज इक्वल टू -b का मान मेरे लाडलो b का मान चाहो तो यहां लिख दो इस जगह, जहां a इज इक्वल टू कितना है 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू 2 है। ये सारे मान दिए गए हैं हमें, हम लिख देते हैं इसमें। हमें चाहिए है b का मान, b का मान हम क्या लिखेंगे -1 और a का मान मेरे पास कितना है बेटा, a का मान है कितना 2 है हमारे पास, कितना है बेटा 2 है। यहाँ देख लीजिए a का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो हमने यह लिख दिया है। करते हैं आगे 1/2 है, नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी नीचे 1 मान लो बेटा, तो 1/2 प्लस 1/1 है और माइनस के 2/1 है। हर समान करोगे तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का यहाँ कर देंगे, 2 × 2 ऊपर लिखेंगे -1/2। अब यहाँ क्या करना है और समान कर रहे हैं हम लोग 1/2, अब 1 एकन 1 2 एकन 2 और माइनस के 2 दूनी 4 और बटे में बेटा कितने 2 इज इक्वल टू -1/2 है। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है बेटा। थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं इसको। क्या करना है देखो 3 ये हो गए प्लस के, तो माइनस का क्या बचेगा 4 माइनस के 3 प्लस के तो माइनस का 1 बचा, तो -1/2 तो हम लिखेंगे क्या बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले की सत्ता की जांच हो गई है, दूसरे की सत्ता की जांच करने चल रहे हैं। और दूसरे में हम लोग क्या लिखना है, हमें शून्यकों के सेकंड कंडीशन, शून्यकों के अंतः गुणनफलों का योग इज इक्वल टू c बटे क्या होता है a होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c बटे a। अगर ऐसे लिखना है तो मेरे पास सारे मान दिए गए हैं। अल्फा का मान मान लेते कितना दिया था बेटा 1/2 1 और -2, तो हमने लिखा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस के बीटा का मान अल्फा बीटा हो गया है बेटा, अल्फा बीटा हो गया। बीटा गामा करना है तो 1 का गुणा करना है, 1 का गुणा करना किस में करना है -2 में, प्लस में बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर -2 का गुणा करना है बेटा 1/2 में। और ये मान किसके बराबर होना चाहिए
सी बटे ए के मान, तो माइनस के 5 बटे ए का मान कितना है बेटा 2 है। इधर 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा बल्कि माइनस का हो जाएगा, -2 बटे 1 लिख देंगे और माइनस के वापस से 2 बटे 2 लिख देंगे। अब क्या करना है लाडलो, यहाँ पर गुणा करना है, कितने का 2 का गुणा यहाँ 2 का यहाँ, तो ये 2 जो है 2 दूनी 4 और 2 6, 1 - 6 बटे 2 इज इक्वल टू, इधर 5/2 है तो हमने यहाँ देखा क्या 6 में से 1 गया, माइनस के 5 और बटे में 2, और इधर भी मेरे पास क्या है बेटा माइनस के 5 बटे 2, इस साइड भी है माइनस के 5 बटे 2 इज इक्वल टू -5 बटे 2, मैं कह दूं क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा क्या राइट हैंड साइड। अगला एक और शून्य बचा, उसका भी फटाफट कर देते हैं। अब इस शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू माइनस के डी बटे में क्या ए। अब शून्यकों के गुणनफल की मैं अगर बात करूं, शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बटे ए। तो अल्फा का मान 1/2 इंटू 1 इंटू -2, उसके बाद बराबर में डी का मान हमें क्या दिया है मेरे लाडलो, देखो यहाँ डी का मान हमें 2 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे -2, क्योंकि डी जो है माइनस का है तो -2 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। इधर मैंने मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो -2 बटे -2 बटे 2 आ जाएगा, -2 बन जाए 2, तो -1 इज इक्वल टू -1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। ये मेरे बच्चों क्या है, पहले हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, देखो जरा फटाफट। इस क्वेश्चन में हमें पहला ये करा है बेटा इस प्रकार से, इस क्वेश्चन के जो भी शून्य थे उनको पहले हमने चेक किया क्या वो शून्य है कि नहीं है, तो तीनों कंडीशन में मान शून्य निकला। फिर हमें पता चल गया कि जो बहुपद है इसके दिए गए शून्य इसी बहुपद के हैं, और उसके बाद उनकी क्या करनी, सत्यता की जांच करनी। सत्यता की जांच के फॉर्मूले मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। पहला होता है शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों के अंतः गुणनफल का योगफल, और तीसरा होता है इनके गुणन का। और इस तीनों कंडीशन में आपकी दाया पक्ष, बाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सारे मान आपके कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। और मैं आशा करता हूं मेरे बच्चों, मेरे लाडलों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस अगले क्वेश्चन को आप करके आएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरे बच्चों हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अगले से आने वाले वीडियो में और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद मेरे बच्चों। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बच्चे हमें लगातार मेरे लाडलो सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुद मस्त रहिए, अपने परिवार को मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।